हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से प्रवेश कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रिलेशन क्या है, फिर टाइप ऑफ रिलेशन से संबंधित हम लोगों ने बात करे थे और उस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे, ठीक है। लेकिन कई दिनों के बाद मिलने के वजह से स्टूडेंट एक बार फिर से मैं क्या करूं कि आप सभी को जो है रिलेशन के टाइप्स जिसपे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, एक बार फिर से मैं आपको रिकैप कराऊंगा और एक बार फिर से वो उसको जो है अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और फिर उसको समझ लेने के बाद जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर आज का वीडियो को जो है क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। मैं ऐसा इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि टाइप ऑफ रिलेशन जो है स्टूडेंट ना, उसको समझना, उसको फील करना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको अच्छी तरीके से समझेंगे नहीं, जब तक आप उसको अच्छे तरीके से फील नहीं करेंगे, मैं रियली बता रहा हूं कि आप उसको लिख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। आप उसको लिख नहीं पाएंगे। इस वजह से आपको उसको समझना और फील करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन से, ठीक है ना। वन मार्क करो। देखिए, टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन है। देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशंस में अगर मैंने बात किया था पहले भी, आज भी देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला जो रिलेशन था स्टूडेंट्स, वो क्या था? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, मेरे को 10 मिनट दीजिए, ठीक है ना। 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसको आप बोलते हो स्वतुल्य। स्वतुल्य। दूसरा था सिमेट्रिक। दूसरा सिमेट्रिक, ठीक है ना, जिसको आप बोलते हो सममित। जिसको आप क्या बोलते हो? सममित। और तीसरा होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, जिसको आप बोलते हो संक्रामक। संक्रामक, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, रिलेशन के कितने प्रकार हैं, संबंध के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं जिससे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। यही हमको समझना भी है और एक्चुअल यही 12th क्लास में है भी रिलेशन में, ठीक है ना। अब देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, एक बार समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये कोई सेट ए है जिसमें जो एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना। इतने सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं और इस सेट ए पर कोई रिलेशन डिफाइन किया गया, मतलब कुछ इस तरीके से, A relation from A to A, मतलब सेट A पर ही एक संबंध R को डिफाइन किया गया है। अगर डिफाइन किया गया है देन ये R जो है रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। मैंने क्या बोला? सेट A पर एक संबंध परिभाषित किया गया है, वो संबंध रिफ्लेक्सिव कहलाएगा यदि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब सेट ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इंप्लाइज ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। मैंने क्या बोला? सेट, देखो इसका मतलब क्या है, सेट ए के प्रत्येक तत्व अपने आप से यदि संबंधित हैं, सेट ए के प्रत्येक तत्व अपने आप से यदि संबंधित हैं, तो आप बोलोगे कि वह एक स्वतुल्य संबंध है। यह संबंध क्या कहलाएगा? स्वतुल्य। अर्थात स्वतुल्य होने के लिए सेट ए के जितने भी अवयव हैं वो अपने आप से कहीं ना कहीं संबंधित होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। आपको मैं समझा दूं, जैसे देखिए, सेट ए में कौन कौन से तत्व हैं? 1 2 3 4 5। तो 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए, 2 का रिलेशन जो है 2 के साथ होना चाहिए, 3 का रिलेशन जो है 3 के साथ होना चाहिए, 4 का रिलेशन जो है 4 के साथ होना चाहिए और 5 का रिलेशन 5 के साथ होना चाहिए। यदि ये सब जो है बिलोंग्स टू आर हैं, तो आप बोलोगे कि ये जो रिलेशन आर है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, ठीक है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि केवल 1-2 तत्व अगर अपने आप से रिलेटेड है तो कहला जाएगा, ऐसा नहीं। देखो यहां पे बोला जा रहा है फॉर ऑल ए, मतलब ए का प्रत्येक तत्व के लिए ऐसा है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं हो सकता
कि अगर केवल ऐसा हो जाए कि 1, 1, 1 बिलोंग्स टू आर, 2, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 3, 3 बिलोंग्स टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया ना। ऐसा रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है ना, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। प्रत्येक तत्व के लिए होना चाहिए, प्रत्येक तत्व अपने आप से संबंधित है, देन आप कहोगे कि वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आप समझ में आ रही है ना। चलिए अब आइए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बोलता है, ध्यान से देखिए, इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए कामा बी आर में है तो बी कामा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। समझ में आ रहा है ना, मतलब अगर ए कामा बी आर में है तो बी कामा ए भी आर में होना चाहिए, ठीक है, उसका जस्ट उल्टा। जैसे अगर मैं बोल दूं कि 2, 3 बिलोंग्स टू आर है, बैठ जाओ, 2, 3 बिलोंग्स टू आर है, तो 3, 2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर 2, 3 बिलोंग्स टू आर है तो 3, 2 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो आप बोलोगे कि वो रिलेशन किस तरह का रिलेशन है, ये जो रिलेशन है किस तरह का रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आ रहा है ना, वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर मैंने बोला कि 5, 4 बिलोंग्स टू आर, 5, 4 बिलोंग्स टू आर, देन 4, 5 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर 5, 4 बिलोंग्स टू आर है तो 4, 5 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप कहेंगे कि सर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है ना, वो रिलेशन जो है सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आया ना। ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव कहता है इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। ये कहता है कि देखो बाबू, अगर पहले ही से ये रहेगा, मतलब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर रहे, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर रहे, तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर अपने आप हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया, अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कामा सी भी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। जैसे अगर मैंने बोला कि 2, 3 बिलोंग्स टू आर और 3, 1 बिलोंग्स टू आर, तो 2, 1 भी बिलोंग्स टू आर होना ही चाहिए। इसमें आप देखेंगे कि ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्सिव में देखेंगे कि ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम होगा, तो इन दोनों में भी एक रिलेशन बनेगा ही बनेगा। जैसे देखिए, अगर मैंने बोला 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 5 बिलोंग्स टू आर, तो 1, 5 भी बिलोंग्स टू आर होना ही चाहिए, ठीक है ना। 1, 5 भी बिलोंग्स टू आर होना ही चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बोलेंगे कि सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो, सॉरी बार बार मैं रिफ्लेक्सिव बोल रहा हूं, वो जो रिलेशन आर होगा वो ट्रांसिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये रिलेशन आर जो है क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव हो जाएगा। क्लियर है। और अगर ये रिलेशन, ध्यान से सुनिए, अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, अगर ये तीनों है, ठीक है ना, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, तो उस तरह के रिलेशन को बोला जाता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव। अगर है तो आप उस तरह के रिलेशन को बोलेंगे इक्विवेलेंस, ध्यान से देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन जिसको बोला जाता है तुल्यता संबंध। समझ में आ रहा है ना। अगर कोई संबंध रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, तो उस तरह के संबंध को आप बोलोगे रिफ्लेक्सिव। मैंने क्या बोला, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये रिफ्लेक्सिव से तो जैसे लग रहा है प्यार हो गया है, ठीक है ना, बार बार उसी के नाम आ रहे हैं, ठीक है, बार बार रिफ्लेक्सिव के ही आ रहे हैं। मैंने क्या बोला, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव हो तो रिलेशन क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। अब मैं देखकर बोलूंगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और इस पे आधारित कुछ प्रश्न लेकर आऊंगा। वो जो प्रश्न है उनको अगर आप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन देखिए,
एक सेट दे रखा है जिसमें अवयव है 1 2 3 और इस सेट पर एक संबंध डिफाइन किया गया है इस तरीके से। आपको बताना है कि क्या ये जो संबंध R है ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांसिटिव है, ठीक है ना। हिंदी भाषी विद्यार्थियों को मैं बता दूं, एक बार मैंने हिंदी लिख दिया तो आपको रिवाइज कर लेना है और उसका इंग्लिश वर्जन जो है आपको याद रखना है, मतलब इंग्लिश वाला वर्ड आपको याद रखना है, क्योंकि इंग्लिश आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इंग्लिश वर्ड्स को ध्यान में नहीं देंगे तो मैं रियली बता दूं, आप 12वीं के बाद जब बीएससी वगैरह में जाएंगे, हायर मैथमेटिक्स की तरफ जब जाएंगे तो वहां पे आप सभी को बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं कि हिंदी पहले मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, और हिंदी सब चीजें हिंदी वगैरह में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उस तरह से मैं हिंदी लिख दे रहा हूं ताकि आप वहां से समझिए कि हाँ रिफ्लेक्सिव को स्वतुल्य बोलते हैं, सिमेट्रिक को जो है सममित बोलते हैं और ट्रांसिटिव को संक्रामक बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन को तुल्यता संबंध बोलते हैं। ये सब मैं इसी वजह से लिख रहा हूं कि हिंदी को तो जानते रहे लेकिन इंग्लिश पे विशेष फोकस होना चाहिए, चाहे इंग्लिश भाषी विद्यार्थी हो चाहे हिंदी भाषी विद्यार्थी। इंग्लिश भाषी विद्यार्थी तो इंग्लिश पे ही फोकस करेगा लेकिन हिंदी भाषी विद्यार्थी इस तरह का काम नहीं करते हैं, लेकिन आप सभी को भी करना है, ठीक है ना। तो सेट ए पर एक संबंध डिफाइन किया गया है और बोला जा रहा है कि क्या ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक है कि ट्रांसिटिव है कि रिफ्लेक्सिव है। मैं आपको बता दूं, रिफ्लेक्सिव को मैं दिखाऊंगा, ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्सिव को मैं R से दिखाऊंगा, ये R अलग है, ये R अलग है। सिमेट्रिक को मैं S से दिखाऊंगा और ट्रांसिटिव को मैं T से दिखाऊंगा, ठीक है ना। और जो रिफ्लेक्सिव होगा तो रिफ्लेक्सिव पे टिक मारेंगे, सिमेट्रिक अगर नहीं होगा तो सिमेट्रिक को नहीं, मतलब यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, ट्रांसिटिव अगर होगा तो इस तरह से मार देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, मैंने बोला था कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट ए जो है ना उस पे सेट ए जो है, सेट ए का प्रत्येक तत्व अपने आप से संबंधित होना चाहिए, सेट ए का प्रत्येक तत्व अपने आप से संबंधित होना चाहिए। तो देखो 1 का 1 के साथ रिलेशन इसमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। 2 का 2 के साथ रिलेशन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। 3 का 3 के साथ रिलेशन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। यानी ए का प्रत्येक तत्व अपने आप से कहीं ना कहीं संबंधित है और ए का प्रत्येक तत्व अगर अपने आप से संबंधित है तो आप बोलेंगे कि सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, जो संबंध आ है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्लियर है, वो रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए, रिफ्लेक्सिव जैसे ही हो जाए ना उसको कट कर दिया करिए, इससे फायदा क्या हो जाएगा कि सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव पहचानने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक कहता है कि जो भी इसमें रहेगा, मतलब अगर 1, 3 बिलोंग्स टू R है तो 3, 1 आल्सो बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अगर 1, 3 बिलोंग्स टू R है तो 3, 1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। यहाँ पे तो है ही नहीं, 1, 3 बिलोंग्स टू R है लेकिन 3, 1 कहीं है क्या, देख लो कहीं भी नहीं है, तो आप बोलोगे कि सर ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा। ट्रांसिटिव क्या कहता है, ट्रांसिटिव कहता है कि अगर 1, 3 बिलोंग्स टू R है एंड 3, 2 बिलोंग्स टू R है, देखिए ये दोनों सेम है। यहाँ पे देखिए मैंने बोला ना ये वाली चीज जो है ना सेम होना चाहिए, ये दोनों चीज सेम होना चाहिए। 1, 3 बिलोंग्स टू R है, 3, 2 बिलोंग्स टू R है, तो हमको ये भी मिलना चाहिए 1, 2 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 1, 3 बिलोंग्स टू R है, 3, 2 बिलोंग्स टू R है, तो 1, 2 भी बिलोंग्स टू R है, और अगर है तो आप बोलोगे सर ये ट्रांसिटिव है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर भी देखिए एक सेट ए है, इसमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया है ये, ठीक है। और यहाँ बोला गया है कि ये जो R है आप बताइए कि ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांसिटिव है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव। अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए ये होता है कि A का प्रत्येक तत्व अपने आप से संबंधित हो, अर्थात A से ही संबंधित हो, B से ही संबंधित हो, C से ही संबंधित हो। तो आप देखिए A से तो संबंधित दिख रहा है लेकिन B से संबंधित दिख रहा है नहीं, C से संबंधित दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो आप बोलोगे कि सर A का प्रत्येक तत्व अपने आप से संबंधित नहीं है, दैट इज वाई रिलेशन R जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आ रहा है ना, रिलेशन R रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर A, B बिलोंग्स टू R है तो B, A आल्सो बिलोंग्स टू R होना ही चाहिए, तो है भी। आप देखिए ना A, B बिलोंग्स टू R ही है तो B, A भी बिलोंग्स टू R है। उसी तरह से अगर इसकी मैं बात करूं, इस अवयव की मैं बात करूं तो A, A बिलोंग्स टू R है, तो इसका उल्टा करिए तो इसका उल्टा भी करेंगे तो फिर वही होगा, A, A बिलोंग्स टू R होगा, है कि नहीं। यानी R के अंदर जो भी अवयव है सबका उल्टा है, सबका जो है
उल्टा आपको इसमें दिखाई दे ही रहा है, अर्थात आप बोलोगे कि सर ये सिमेट्रिक है। ठीक है, नाउ ट्रांसिटिव के लिए क्या होना चाहिए? ट्रांसिटिव के लिए देखिए, अगर a कामा b बिलोंग्स टू r है एंड b कामा a बिलोंग्स टू r है, तो आप देखिए ये और ये सेम है, तो इनके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। ठीक है ना, इंप्लाइज a कामा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, तो बिल्कुल है भी। आप देखें यहाँ a कामा a बिलोंग्स टू r है कि नहीं? अगर ऐसा है तो आप बोलेंगे कि सर ये क्या हो गया? ट्रांसिटिव हो गया। समझ आ रहा? तो आप देख पा रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे पहचाना है, सिमेट्रिक कैसे पहचाना है और ट्रांसिटिव कैसे पहचाना है। ठीक है ना, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी समझने वाली चीजें होंगी। ठीक है ना, और 2 क्वेश्चन लेंगे, 2 क्वेश्चन के बाद जो है इस वीडियो को क्लोज कर देंगे और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको समझना भी है। ठीक है ना, पहले समझने पे फोकस करिए, फिर उसके बाद जो है आगे की बातें जो भी होंगी हम आपको पहले बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक एस बी अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन। ये एक प्लेन है और इस प्लेन में ढेर सारी स्ट्रेट लाइंस हैं, कुछ ऐसे हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे हैं, ठीक है, फिर जो है आपको कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ है ना, फिर कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, ऐसे ढेर सारी लाइंस जो है इस तरीके से दे रखी हैं। एक प्लेन है और इस प्लेन में ढेर सारी लाइंस जो है आपको दे रखी हैं और उन्हीं सभी लाइंस को मिलाकर एक सेट एस बनाया गया। ठीक है, प्लेन में स्थित जितने भी लाइंस हैं सभी लाइंस को मिलाकर एक क्या बना दिया गया है? एक सेट एस बना दिया गया और उस सेट एस पे एक रिलेशन आर को जो है डिफाइन किया गया। देखिए बोला जा रहा है लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एस डिफाइंड बाई। ठीक है ना, मतलब इस सेट एस पे एक संबंध को परिभाषित किया गया है और उसको कुछ इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि ए जो है परपेंडिकुलर है बी से। ठीक है ना, अर्थात देखो a कमा b क्या होता है? a कमा b जो है ये बिलोंग्स टू a है। सॉरी a नहीं s है, यहां पर s है ना। हाँ, मतलब a कमा b बिलोंग्स टू s का मतलब क्या है कि a एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, वो s में है, b भी एक स्ट्रेट लाइन है, वो भी s में है। इस तरह से ढेर सारी लाइंस जो है s में है और उसमें एक संबंध r को डिफाइन किया गया। ठीक है ना, अब देखिए इन लाइंस के बीच में रिलेशन क्या बताया गया कि एक लाइन दूसरे लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो आपको बताना है कि क्या ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांसिटिव है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? रिफ्लेक्सिव के लिए ये होता है कि अगर कोई सेट दे रखा है तो उस सेट का अवयव, प्रत्येक अवयव अपने आप से यदि संबंधित है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। यहां पर सेट एस में सभी अवयव एक स्ट्रेट लाइन है, एक सरल रेखा, और अगर एक सरल रेखा है तो वो सरल रेखा अपने आप से संबंधित होना चाहिए। और अपने आप से संबंधित होने का मतलब कि वो रेखा अपने आप के लंबवत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे बोला गया है कि A रिलेटेड टू B कैसे है? A परपेंडिकुलर टू B करके, अर्थात A B के परपेंडिकुलर है। अर्थात ध्यान से देखिए, अगर A बिलोंग्स टू S है, यदि A बिलोंग्स टू S है तो A कामा A बिलोंग्स टू R होना चाहिए कि नहीं? रिफ्लेक्सिव तो यही होता है ना, अगर A बिलोंग्स टू S है तो A कामा A बिलोंग्स टू R होना चाहिए, है ना। फॉर ऑल A, मतलब A में, मतलब S में रहने वाले जितने भी तत्व हैं सभी के लिए ट्रू है। लेकिन आप बताइए A कामा A बिलोंग्स टू R होगा क्या? A कामा A बिलोंग्स टू R होने के लिए क्या होना चाहिए? A परपेंडिकुलर होना चाहिए A से, और A परपेंडिकुलर होना चाहिए। A का मतलब क्या है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन को मैं A मान लूं तो क्या कोई भी स्ट्रेट लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर होती है क्या? कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी सरल रेखा अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। और अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है तो वो इस रिलेशन में कैसे हो सकता है? क्योंकि ये रिलेशन कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बट यहां पे कैसे हो सकता है? यहां पे नहीं हो सकता है। तो इस वजह से आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं होगा, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं होगा।
नाउ कम टू सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखिए सिमेट्रिक क्या कहता है कि यदि a कामा b बिलोंग्स टू r है तो b कामा a आल्सो बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अर्थात अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो a कामा b बिलोंग, देखो ये यदि है मतलब ये तो अपने मन से मानना रहता है कि यदि ये इतना है तो ये होना ही चाहिए। तो यहां पे देखो पॉसिबिलिटी भी है, जैसे अब देखो a कामा b बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है कि ये जो लाइन a है ये परपेंडिकुलर है इस b पर। अगर मान लीजिए इस लाइन को मैंने बोला a और इस लाइन को मैंने बोला b, तो आप देखिए a कामा b बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है कि a परपेंडिकुलर है b पर, a परपेंडिकुलर है b पर। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता क्या कि b परपेंडिकुलर है a पर, है कि नहीं? देखो इस तरीके का है ना, मैं दिखा रहा हूं, यहां से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, इस वाले को मैं बोल रहा हूं b और इस वाले को बोल रहा हूं मैं a, ठीक है ना? ये b है और ये है, ये देखो a b के परपेंडिकुलर है कि नहीं? a b के परपेंडिकुलर है ना, तो क्या b a के परपेंडिकुलर नहीं होगा? मैं आपको पलट के दिखा रहा हूं ऐसे। अब बताओ ये वाला जो है, ये वाला क्या इस वाले पे, ये वाले पे परपेंडिकुलर नहीं है कि नहीं? परपेंडिकुलर है ना। अर्थात अगर a बिलोंग्स टू a कामा b बिलोंग्स टू r है तो b कामा a b बिलोंग्स टू r होगा। अर्थात अगर a परपेंडिकुलर टू b है तो b परपेंडिकुलर टू a होगा ही होगा। अर्थात ये क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना? ये सिमेट्रिक होगा। नाउ अगर मैं बात कर दूं ट्रांसिटिव का, ट्रांसिटिव होगा कि नहीं, ठीक है ना? ट्रांसिटिव होगा कि नहीं? तो ट्रांसिटिव क्या कहता है कि यदि a कामा b बिलोंग्स टू r है एंड b कामा c बिलोंग्स टू r है, ठीक है ना? यदि मतलब यदि ये है तो क्या होना चाहिए? a कामा c बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ठीक है ना? a कामा c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। नाउ अब देखो ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने मान लिया a, ये b है। अब देखिए a कामा b बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है कि a परपेंडिकुलर है b के। फिर बोला जा रहा है b कामा c बिलोंग्स टू r का मतलब b परपेंडिकुलर है c के, तो b परपेंडिकुलर है c के, तो मैं मान लेता हूं इस तरीके से ये c है। तो आप देखिए b परपेंडिकुलर है c के, a कामा b मतलब a परपेंडिकुलर है b के, b कामा c का मतलब b परपेंडिकुलर है c के। तो हमको ये देखना चाहिए कि a कामा c बिलोंग्स टू r होना चाहिए, और a कामा c बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है कि a परपेंडिकुलर है c के। आप बताइए ना, ये फिगर देखकर बताओ कि क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? नहीं। अगर a कामा b a मतलब a जो है परपेंडिकुलर है b के, b परपेंडिकुलर है c के, तो a और c कभी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, कभी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, वो हमेशा पैरेलल होंगे। और आप देख रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं, समझ में आ रहा है ना? आप देख रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं, इस वजह से आप बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर दिखा रहा है, ठीक है ना? जबकि मतलब यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर बोल रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है? पैरेलल आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर ये ट्रांजिटिव ही नहीं होगा। तो ये जो रिलेशन है ये केवल और केवल सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो ट्रांजिटिव है, ठीक है ना? अगर मैं इसी में चेंजिंग कर दूं थोड़ा सा, अगर मैं इसी में चेंजिंग कर दूं, अगर मैं यहां पे बोल दूं, यहां से देखिए, अगर मैं यहां पे बोल दूं कि a पैरेलल है b के, अगर a पैरेलल है b के, सब कुछ वही है। अगर मैं बोल दूं कि a पैरेलल है b के, तब आप बताइए कि r क्या है? रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है? तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि सेट S के जितने भी अवयव हैं, और अवयव कौन है? स्ट्रेट लाइंस, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स क्या है? स्ट्रेट लाइन। वो सभी के सभी स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से संबंध मतलब अपने आप से संबंधित है। तो अगर मान लीजिए मैंने ये कोई एक लाइन ले लिया सेट S में, तो ये अपने आप से संबंधित कैसे हो सकती है? ये अपने आप से संबंधित नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो संबंध दे रखा है वो संबंध बोल रहा है कि A पैरेलल टू B, अर्थात जो भी अवयव लेंगे वो अपने आप से संबंधित हो और वो अपने आप के पैरेलल भी होना चाहिए। मतलब संबंध कैसा है? पैरेलल का। कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन ले तो क्या कोई भी स्ट्रेट लाइन अपने आप के पैरेलल हो सकती है क्या? कोई भी स्ट्रेट लाइन एक दूसरे अपने आप के पैरेलल नहीं हो सकती है। और अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन अपने आप के पैरेलल नहीं हो सकती है तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अब आइए सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक क्या कहता है? ध्यान से देखिए, सिमेट्रिक कहता है कि यदि a कामा b बिलोंग्स टू r है तो इंप्लाइज b कामा a बिलोंग्स टू r होना ही चाहिए। अर्थात a कामा b बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है कि a जो है पैरेलल है b के, a पैरेलल है b के। तो आप कह सकते हो ना कि अगर a पैरेलल है b के तो b भी तो a के पैरेलल है। नहीं बोल सकते हो? अगर a पैरेलल है b के तो b भी a के
पैरेलल ही होगा ना, होगा कि नहीं, होगा ही होगा, अर्थात ये सिमेट्रिक तो है, ये सिमेट्रिक तो है, ठीक है ना। अब बात आई ट्रांसिटिव की। ट्रांसिटिव क्या कहता है? ट्रांसिटिव कहता है कि यदि a कामा b बिलोंग्स टू r है एंड b कामा c बिलोंग्स टू r है, देन क्या होना चाहिए? a कामा c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अब देखिए a कामा b बिलोंग्स टू r का मतलब क्या कि a पैरेलल होना चाहिए b के, उसी तरह b कामा c बिलोंग्स टू r कि b पैरेलल होना चाहिए c के। तो आप देखिए अगर ऐसा है तो a कामा c बिलोंग्स टू r होना चाहिए, और a कामा c बिलोंग्स टू r का मतलब क्या? a पैरेलल होना चाहिए c के, ठीक है ना। तो आप देखो ना a कामा b मतलब a बिलोंग्स टू मतलब a पैरेलल है b के, b भी पैरेलल है c के, तो क्या a पैरेलल नहीं है c के, है कि नहीं? a पैरेलल था b के और b पैरेलल था c के, तो a भी तो c के पैरेलल है, और यही तो होना चाहिए, ठीक है ना, यही तो होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये क्या हो गया? ट्रांसिटिव भी हो गया, है कि नहीं। तो ये जो रिलेशन दिया है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। हाँ, आप सभी के पास क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि सर आपने बस समझाने की कोशिश करी है, ठीक है, लेकिन आप लिखवा नहीं रहे बोर्ड में, कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, किसी भी चीज को अपने मन से अच्छे तरीके से लिखने के लिए उस चीज को समझना और उस चीज को फील करना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर आप किसी चीज को अच्छे तरीके से समझते नहीं हो, अच्छे तरीके से फील नहीं करते हो, पूरी अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठता नहीं है, तो मैं रियली बताऊं आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपको मैं रियली बताऊं आप नहीं लिख सकते। जैसे अगर पेपर में आता है ना कि गाय पे निबंध लिखो, गाय पे जब निबंध लिखने के लिए आपके पेपर में जब छोटे पे आता था, तो आप कहीं ना कहीं गाय से संबंधित जो टॉपिक होते थे ना, गाय से संबंधित जो भी बातें हैं उसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, इस वजह से आप बड़े आसानी से लिख लेते। उसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि यहां पर जब तक आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे क्या होता है, सिमेट्रिक कैसे क्या होता है, ट्रांसिटिव कैसे क्या होता है, अगर ये चीज सही से फील नहीं करेंगे ना, तो मैं रियली बता दूं आप राइट नहीं कर पाएंगे। और राइट करना बहुत जरूरी है, और लिखने के लिए आपके दिमाग में चीजों को समझे हुए होना बहुत जरूरी है। अगर चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ कर रखते हो, तभी कहीं ना कहीं आप अच्छे तरीके से राइट भी कर पाते हो, ठीक है ना। तो पहले समझना बहुत जरूरी है, फील करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में मैं जरूर यही काम हम लोग करेंगे कि पूरे किस तरीके से लिखना है बोर्ड में, किस तरीके से क्या करना है, वो सब चीजें जो है अगले वीडियो में बताई जाएंगी, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।